डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिलिकॉन एंड फॉस्फाजीन के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत जो है जो हमारे जो हमें सिलिकॉन एंड फॉस्फाजीन एज एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फाजीन के बारे में हम पता करेंगे, जो है डिस्कस करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पॉलीमर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे जनरल इंट्रोडक्शन है, पॉलीमर जो है नाम से ही एक यूनानी शब्द है और इसका मीन्स पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स फॉर्म। तो सिंपल मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है वो क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। स्टार्टिंग में तो हम ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल से जो पॉलीमर बनते थे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी थी, पर जैसे जैसे जो है दिन पर दिन डेली लाइफ में और कई सारी चीज़ों की उपयोगिता होती गई तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती गई। तो जो है पॉलीमर जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, परंतु ये क्या है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर नहीं कहलाती। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर को जो है इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, एक तो मॉलिक्यूलर पॉलीमर और दूसरा पॉली आयनिक पॉलीमर, पॉली आयनिक पॉलीमर्स। तो मॉलिक्यूलर जो है वो पॉलीमर्स क्या है? तो मॉलिक्यूलर जो पॉलीमर जो हैं इसमें हम देखें तो मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है? एटम का मिलकर बना हुआ होता है। मॉलिक्यूल जो है वो परमाणुओं का समूह होता है और जिसकी नेचर कैसी होती है? जटिल होती है। तो अनेक जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है हमें पता है जो पॉलीमेरिक नेचर के होते हैं और फिर इन्हें अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मॉलिक्यूलर पॉलीमर हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या है, जो एटम का समूह होता है जिसकी की नेचर कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्ञात हैं जिनकी जो पॉलीमेरिक नेचर के होते हैं, इनको फिर अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर हम कहते हैं एक तो मॉलिक्यूलर पॉलीमर, दूसरा पॉली आयनिक पॉलीमर। तो पहले हम मॉलिक्यूलर पॉलीमर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर पॉलीमर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो होमो एटॉमिक पॉलीमर और दूसरा पॉली एटॉमिक हेट्रोएटॉमिक पॉलीमर। तो अब होमो एटॉमिक पॉलीमर क्या है? होमो मीन्स सेम और पॉलीमर मीन्स जो है वो मैनी यूनिट्स। तो ये वे इनऑर्गेनिक पॉलीमर हैं जिनमें एक ही स्ट्रक्चरल यूनिट पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो मॉलिक्यूलर पॉलीमर के कुछ वेरी सिंपल एग्जांपल हैं, जैसे B12, S8, P4 एक्सेट्रा। बोरोन की जो जानकारी है 1974 में ऐसे पॉलीमरिक के रूप में विलियम्स एंड लिप्सकोप ने दी थी और इनको केमिस्ट्री में 1976 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसी प्रकार से जो है क्रिस्टल नामक जो है साइंटिस्ट ने ब्लैक फॉस्फोरस, जो कि भी बहुत सारी पॉलीमेरिक यूनिट से मिलकर बना है, इसका भी जो है इसकी भी जो खोज किसने की? क्रिस्टल नामक साइंटिस्ट ने की। तो ये एग्जांपल किसके हैं? होमो जो है एटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर। होमो मीन्स सेम एटम है। तो B12 की स्ट्रक्चर हम देखें तो B12 की स्ट्रक्चर अपने को इस प्रकार से है और ब्लैक फॉस्फोरस की जो है पॉलीमरिक यूनिट जो है ये। अब ये क्या होता है कि इनकी जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण इनकी जो स्ट्रक्चर होती है लैटिस के फॉर्म में होती है। इनकी स्ट्रक्चर जो होती है जैसे अपन बोरोन की देख रहे हैंगे जो हेक्सागोनल लैटिस के रूप में है और ये ओपन केज लैटिस के रूप में है, तो काले फॉस्फोरस यानी कि ब्लैक फॉस्फोरस। अब इसी के अंतर्गत दूसरा जो पार्ट है दैट इज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, इन्हें हम मिक्सिंग इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, एक से अधिक प्रकार की जो पॉलीमरिक जो ये मोनो जो इकाइयाँ होती हैं कंबाइंड होकर पॉलीमर का निर्माण करती हैं। बोराजीन B3N3H6, बोराजीन इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स या हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर। इट्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल। व्हाट इज बोराजीन? जो है हम इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, B3N3H6। सिलिकॉन्स, मेटेलिक बोराइड्स, इसको इस क्लास में रखा गया है। इनकी जो इस प्रकार से संरचना है बोराइड एंड बोराजीन। अब बोराजीन जो है वो ये क्या है? बोरोन के पॉलीमर में बोरोन जो क्या करता है कि किसी मेटेलिक या नॉन मेटेलिक एटम्स के साथ जुड़ करके पॉलीमर का निर्माण करता है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं बोराजीन की स्ट्रक्चर।
ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड पाया जा रहा है वो BN बॉन्ड है, जिसमें 2 पाई बॉन्ड है और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर के अंतर्गत फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर। फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स क्या है, ये फास्फोरस और नाइट्रोजन से मिलकर जो पॉलीमर बनता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर। तो फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर में इसकी जो स्ट्रक्चर यूनिट में फास्फोरस और नाइट्रोजन से मिलकर बनी हुई होती है, और ये जो है इनकी जो साइक्लिक संरचना होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के कारण इनकी भी क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसी के अंतर्गत, इसी जो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर क्या होते हैं, जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता तो ऐसे पॉलीमर क्या होते हैं जो रिड्यूसिंग पदार्थों द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। तो इन पॉलीमर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर भी कहा जाता है। क्या, जब सेंट्रल एटम परमाणु का ऑक्टेट पूरा नहीं होता और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को किसी रिड्यूसिंग पदार्थों के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो इन पॉलीमर को क्या करें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर भी कहा जाता है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सारे जो एलिमेंट हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डाई मिथाइल बेरिलियम, इसमें जो है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर पॉलीमर के रूप में सीरीज़ में होती है, जिनमें मैथिल समूह जो है वो किस सेतु यानी कि ब्रिज के रूप में जोड़ा हुआ रहता है, और 3 केंद्र 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। इसकी स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार के डायग्राम में देख रहे हैं। तो जो डाई मिथाइल बेरिलियम जो पॉलीमर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर का एग्जाम्पल है। अब इसी में जो हम आगे एग्जाम्पल देखें, इसमें जो है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीमर क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीमर जो है इसमें क्या होता है, यह इस प्रकार का जो कोऑर्डिनेशन पॉलीमर है ये कॉम्प्लेक्सेस द्वारा क्रियाशील लिगेंड के साथ बनाए जाते हैं। कॉपर के साइनेट कॉम्प्लेक्स को इस सीरीज में रखा गया है। कॉपर साइनेट की कॉम्प्लेक्स CuCN होल ट्वाइस N इज द नंबर ऑफ साइनाइड आयन, मे बी इट इज द फॉर्म ऑफ पॉलीमर। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एल्को ऑक्साइड पॉलीमर। एल्को ऑक्साइड पॉलीमर में क्या, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पदार्थ होती हैं, जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम द्वारा एल्को ऑक्साइड के रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये इनकी एग्जाम्पल है। और ये भी स्ट्रक्चर यूनिट या ओपन केस स्ट्रक्चर के रूप में भी पाए जाते हैं। फिर देन नेक्स्ट है सल्फेन्स, जो सल्फर के द्वारा बनाए गए पॉलीमर, इनकी एग्जाम्पल होती हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु द्वारा सल्फर की जो वैलेंसी को संतुष्ट किया जाता है, और हाइड्रोजन पॉलीफॉस्फाइड इत्यादि इसका एग्जाम्पल है। पॉलीसिलिकॉन्स, ये भी पॉलीमर जो होती हैं सिलिकॉन की जो है ऑक्सीजन और एरिल समूह के साथ एल्किल समूह के साथ होने वाली रिएक्शन के द्वारा बनते हैं, और इनकी स्ट्रक्चर जो होती है या तो लीनियर होंगे या साइक्लिक होंगे। अब पॉलीफॉस्फोरस के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसी में हम करेंगे पॉली आयनिक पॉलीमर्स। पॉली आयनिक पॉलीमर्स क्या हैं, पॉली आयनिक पॉलीमर इस प्रकार के पॉलीमर में, कौन सी, पॉली आयनिक पॉलीमर में का जो निर्माण है पॉलीकैटायन या पॉलीरेनाइन के द्वारा किया जाता है। इनकी स्ट्रक्चर यूनिट में ऑक्सीजन या OH समूह द्वारा सेतु का निर्माण किया जाता है, और एक सेतु जो है बहु आयनिक पॉलीमर को निम्न जो है सूत्र द्वारा प्रदर्शित करती है, MOM। ठीक है। तो ये पॉली आयनिक पॉलीमर की एग्जाम्पल हैं। इसी में हम जो पॉली आयनिक पॉलीमर जो हमने बोला था कि पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में हमने बोला था कि पॉलीमर को 2 मॉलिक्यूलर पॉलीमर और पॉली आयनिक पॉलीमर। अब ये इसका पॉलीमर का इनऑर्गेनिक पॉलीमर का B पार्ट है, पॉली आयनिक पॉलीमर। और फिर पॉली आयनिक पॉलीमर अगेन डिवाइडेड इनटू अदर्स पार्ट, दैट इज पॉलीकैटायनिक पॉलीमर, पॉली एनायनिक पॉलीमर। पॉलीकैटायनिक पॉलीमर मीन्स बहु धनायनिक पॉलीमर, बहुलक। तो
ये क्या होते हैं, हैवी मेटल जैसे यूरेनियम, थोरियम, सीरियम, इनके द्वारा बने हुए होते हैं और इनमें जल योजित धन जो मेटल जो होती है ना, आयंस भी होती हैं। ठीक है। अब जल योजित जिरकोनिल हाइड्रोक्साइड का जो लैटिस है वो उसकी संरचना इस प्रकार से होती है जो अपन को डायग्राम में दिख रही हैगी। तो ये डायग्राम में हम इसको देख रहे हैं, जिरकोनियम मेटल है और किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, OH समूह के द्वारा जुड़ा हुआ है। हम इसमें कह रहे हैं पॉलीआयनिक पॉलीमर, या तो वो OH के द्वारा जुड़ा होगा या वो मेटल ऑक्सीजन के द्वारा। तो इस जिरकोनिल में ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन और OH समूह के द्वारा जुड़ा हुआ है और कई सारी यूनिट मिल करके क्या बना रही हैं, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर इसकी बनाती हैं। फिर पॉली एनाइनिक पॉलीमर, ये जो है ज़्यादातर जो है ट्रांजिशन सीरीज़ की 4D और 5D सीरीज़ की इस प्रकार के जो है जो पॉलीमर बनाते हैंगे और इनके जो एग्जांपल है मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, वैनेडियम। जैसे अब एग्जांपल जो है वे फिर ये श्रेणी में आती है पॉली एनाइनिक पॉलीमर। फिर देन इसी कैटेगरी में बोरेट्स, बोरोन के ऑक्साइड जिनकी स्ट्रक्चरल यूनिट BO3 होती है, उनके द्वारा बनाए गए पॉलीमर्स को हम कहते हैं बोरेट्स। ठीक है ना। बोरेक्स जो होता है ना ग्लास, इस श्रेणी का नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, एक समान जो है वो बोरेट की स्ट्रक्चर। तो ये पॉलीमरिक यूनिट जो है मैं इसकी पहले सिंपल उसकी स्ट्रक्चर बना करके उसकी रिपीटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो पॉलीमरिक के फॉर्म में होता है। अब इसी के अंतर्गत नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है आपका सिलिकेट्स। सिलिकॉन्स के द्वारा बनाए गए पॉलीमर वो इस श्रेणी में आते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर यूनिट होती है वो SiO3 होती है और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल में पाई जाती हैं पॉलीसिलिकेट्स। देन नेक्स्ट है कंडेंस फॉस्फेट, ये PO4 स्ट्रक्चर इनमें जो है यूनिट रखने वाले जो है मेन ऑर्गेनिक पॉलीमर हैं और इनमें POP बॉन्ड पाया जाता है। इनमें ऑक्सीजन से फॉस्फोरस परमाणु जुड़ने के कारण ये क्या होते हैं, नरम होते हैं। इसके अतिरिक्त जियोलाइट तथा सम अथवा विषम पॉली अम्लों को भी इस श्रेणी में की पॉलीमर के रखा गया है। यद्यपि इनऑर्गेनिक पॉलीमर का विकास हो रहा है परंतु अभी भी उपयोगिता की दृष्टि से ऑर्गेनिक पॉलीमर ही की तुलना में ये कम उपयोगी हैं। केवल सिलिकॉन का ही व्यवहारिक उपयोगिता है, सिलिकॉन और फॉस्फोरस तो ऑर्गेनिक पॉलीमर हो गया। तो ये पॉलीमर के कुछ एग्जाम्पल हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो हमने सिंपल अपन ने पहले पढ़ा व्हाट इज पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया इनऑर्गेनिक पॉलीमर को, मॉलिक्यूलर पॉलीमर और पॉलीआयनिक पॉलीमर। अब मॉलिक्यूलर पॉलीमर को अगेन डिवाइड किया गया है होमोएटॉमिक पॉलीमर और हेट्रोएटॉमिक पॉलीमर। होमोएटॉमिक पॉलीमर के एग्जांपल जो है B12, S8, P4, ब्लैक एक्सेट्रा। और हेट्रो के जो हैं बोराजीन, फॉस्फोनाइट्रेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर। इसी में फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो पॉलीआयनिक पॉलीमर। पॉलीआयनिक पॉलीमर के अंतर्गत हमने पॉलीकेटाइनिक और पॉलीएनाइनिक पॉलीमर पढ़े। फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीमर, एल्को ऑक्साइड पॉलीमर, सल्फेन्स, पॉलीसिलिकॉन्स और ये सारे। तो ये सारी जो एग्जांपल जो है पॉलीआयनिक पॉलीमर्स में है, पॉलीकेटाइनिक, पॉलीएनाइनिक, सिलिकेट्स, कंडेंस फॉस्फेट, ये सब एग्जांपल हैं। तो ये आज हमने जनरल जो है पॉलीमर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो सिलिकॉन्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।